बच्चों, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हेतु आज ही लॉर्ड बुद्ध मंत्रा बाई बीपी सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट करना ना भूलें। तो बच्चों, आज रीजनिंग का मेरा दूसरा चैप्टर है। रीजनिंग के दूसरे चैप्टर का नाम है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, विभिन्न टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर सीरीज में बच्चों मोस्टली 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 नंबर सीरीज, सेकंड लेटर सीरीज पर आधारित क्वेश्चन, थर्ड लेटर सीरीज पर आधारित रिपीटेड क्वेश्चन। तो इट मीन्स 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक टाइप में से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इट मीन्स एसएससी की परीक्षा में प्रत्येक में से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी ऊपर नीचे हो सकता है। बैंक की परीक्षा में भी लगभग 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज के चैप्टर से आते हैं। तो बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग में नंबर सीरीज का चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं रीजनिंग का चैप्टर, नंबर सीरीज का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बच्चों, सभी जो प्रतियोगिता परीक्षा में जो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आज जो है यहाँ पर देखेंगे बच्चों, ये नंबर सीरीज का पार्ट 1 लेके चलूँगा। तो यहाँ पर आप पार्ट 1 के बारे में डिस्कशन करूँगा, तो ध्यान से सुनेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं। इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन होंगे, उन सभी टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मेनली आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, दिल्ली पुलिस एंड अदर पुलिस, DSSB, DMRC एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सभी एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यह चैप्टर बहुत बच्चों इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे, इसमें जो ये क्वेश्चन जो आते हैं, क्वेश्चन के रूल ऑफ लॉ, तो इस टाइप के क्वेश्चन को निकालने के लिए रूल क्या होना चाहिए। तो इसमें पहले मैंने लिखा है सम, यानी कि योग। इट मीन्स एडिशनल पर आधारित क्वेश्चन। दूसरा जो लिखा मैंने डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब है सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाव पर आधारित क्वेश्चन। या मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा पर आधारित क्वेश्चन। आगे जो क्वेश्चन है स्क्वायर पर आधारित क्वेश्चन, क्यूब पर आधारित क्वेश्चन, या प्राइम नंबर पर, या इन सभी को मिक्स करके भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर देखेंगे, इसमें जो टाइप के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये देखिए। तो पहले बच्चों, इन सभी जो जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी क्वेश्चन को बच्चों आप नोट कर लें और खुद प्रैक्टिस करें कि ये क्वेश्चन आप पर सॉल्व कर पा रहे हैं या इन क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए देखिए, ये प्रैक्टिस के लिए भी काम में आएंगे, तो इस पर प्रैक्टिस भी करें। पहले खुद बनाएं, अगर नहीं हो रहे तो मैं इन्हीं सभी क्वेश्चनों को अभी सॉल्व करके आपके सामने बताता हूँ।
बाय शॉर्ट ट्रिक से, बाय बीपी सिंह द्वारा, रीजनिंग एंड मैथ एक्सपर्ट टीचर के द्वारा। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे एक चीज का बच्चों ध्यान रखेंगे इसमें, इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले इस चीज का ध्यान रखेंगे, या तो इनमें जो नंबर्स जो दिए गए होंगे या तो बहुत कम गैपिंग रहेगी, तो कम अगर गैपिंग है और पास पास के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, नंबर्स हैं, तो उसमें एडिशन हो सकता है। अगर जैसे कि गैप अगर बढ़ जाता है क्वेश्चनों में और कंटिन्यू इंक्रीजिंग बढ़ता है, तो इंक्रीज होते जाते हैं, तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। और भी अगर इंक्रीज बढ़ता है, ज़्यादा इंक्रीज आपको दिखा रहा है, तो वहाँ पर स्क्वायर हो सकता है। और भी ज़्यादा इंक्रीज है तो वहाँ पे क्यूब हो सकता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन को देख करके आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्वेश्चन पर हमें क्या करना है। तो बच्चों देखेंगे यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे सीरीज में कि जो कि दो सीरीज बन जाती हैं, कभी बढ़ रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है और कभी डिक्रीज हो रहा है, यानी घट रहा है, यानी कि दो सीरीज बनती है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान देंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लेके चलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है और यहाँ पर देखिए ये इंक्रीज होता जा रहा, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर है और यहाँ पर जो डिफरेंस है ये 0 का गैप है। इन दोनों के मध्य का गैप निकालेंगे कि इनके बीच में गैपिंग क्या है और गैपिंग किस तरह। अब देखेंगे बच्चों इसमें जो गैपिंग है 0 की गैपिंग है। यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया, क्लियर। इसमें जो गैपिंग है 1 की गैपिंग है, मैंने 1 लिख दिया। और यहाँ पर जो गैपिंग है तो देखिए यहाँ पर 4 की गैपिंग है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 4 की गैपिंग है और यहाँ पर जो दिख रहा है आपको तो 9 की गैपिंग है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं आगे क्या गैपिंग हो सकती है। जब मुझे पता लगा कि यहाँ पर 4 की गैपिंग है और यहाँ पर 9 की गैपिंग है, ठीक है, तो मुझे पता यहाँ से यहीं से चेक कर लूँगा कि इसको 4 का मतलब है वो किसी संख्या का स्क्वायर है, तो ये 2 का स्क्वायर होगा। और यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर होगा। इसको भी हम स्क्वायर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसको भी हमने स्क्वायर कर दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका भी वही नंबर आएगा और इसका भी स्क्वायर करने पर सेम संख्या रह जाती है। अब देखेंगे यहाँ पर तो नेक्स्ट में जब ये ऑर्डर बन गया, ये एक ऑर्डर बन गया और एक इंक्रीजिंग ऑर्डर बन गया, तो बच्चों आगे का नंबर आप आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों 4 आएगा और यहाँ पर अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो इस संख्या में यानी कि 16 ऐड करते हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो इट मीन्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 16 ऐड कर दिया, 16 ऐड कर दिया, तो यहाँ पर कितना 16 ऐड करने पर कितना हो जाएगा बच्चों 38, ठीक है। तो इसमें 22 में 16 ऐड कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर मैंने 16 ऐड कर दूँ, इसका मतलब है 6 और 2 8 और 2 1 3, यानी आंसर हमारा ये बच्चों हमारा आंसर हो। तो इस तरह से आप देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन को इस तरह से। अब देखिए बच्चों यहाँ पर भी जो गैपिंग है 0 गैपिंग है, तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। यहाँ पर बच्चों देखेंगे 1 की गैपिंग है तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट में देखेंगे कितना गैपिंग है, तो देखेंगे यहाँ पर कितना गैपिंग है 6 का गैपिंग है, 6 का गैपिंग है। और आगे देखेंगे यहाँ पर कितना गैपिंग है, तो यहाँ पर 12 का गैपिंग है और आगे फिर कितने का गैपिंग होगा। अब देखेंगे बच्चों इसमें, अब देखिए यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है एक उसको तोड़ देंगे। उसको क्या करेंगे बच्चों, तोड़ देंगे।
अब जैसे मैं यहाँ पर इस तरह से लिख दूँ 0 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दूँ ये, और इसमें एक 1 कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी देख रहा हूँ कि अगर मैंने 0 का स्क्वायर कर दिया और प्लस 1 कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम ही आंसर सेम ही होगा। अब देखेंगे यहाँ पर, अब मुझे पता है कि यहाँ पर 6 का डिफरेंस है तो इसको मैं तोड़ दूंगा। तो मैंने तोड़ दिया, यहाँ पर 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो गया, और 4 में यानी कि 2 अगर ऐड करूँगा तो कितना आएगा हमारा, यानी 6 हो जाएगा। अब आगे चलेंगे तो देखिए बच्चों ये ऑर्डर बनना है, यहाँ पर ऑर्डर बनना। अब आगे चेक करेंगे कि ऑर्डर बनता है नहीं बनता। तो यहाँ पर देखिए कितने का डिफरेंस है, 12 का। अब 12 को तोड़ दो स्क्वायर में, तो देखिए एक तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर, ठीक है 9 हो गया, और 9 में यहाँ पर कितना जोड़ा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पर जो बच्चों 3 का स्क्वायर होगा, और 3 के स्क्वायर में हम कितना ऐड करेंगे इस चीज का आप ध्यान रखिए, ठीक है। जितना मतलब ये जो दिया है 3 दिया है तो उतना ही हमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे जितना स्क्वायर है उतना ही एडिंग है, तो यहाँ भी जितना स्क्वायर है उतना ही एडिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम 3 का ऐड करेंगे, क्योंकि 9 तो ये हो गया और 3 ऐड करने से 12 हो गया, तो हमने तोड़ दिया। अब देखिए यही ऑर्डर आगे रहेगा बच्चों यहाँ से। अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर होगा, सीधी बात है एक सीरीज बनने के, और इसमें कितना ऐड कर देंगे बच्चों, 4 ही ऐड कर देंगे। यानी कि इसमें अगर हमने 25 में कितना ऐड कर देंगे हम, 16 और ठीक है 16 और 4 ठीक है 20 हम ऐड कर देंगे, तो हमारे यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा 5 और 4, यानी कि 45 इसका आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं यहाँ पर इस सीरीज को। अब देखेंगे बच्चों इसमें ये कम हो रहा है, यहाँ पर भी ये कमी हो रही है, और यहाँ पर ये फिर इंक्रीज हो रहा है, ये ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करें, अब देखें। तो बच्चों इसको करो, देखिए आप करें आप कि किस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखेंगे इसमें 3 की कमी है, तो हमने 3 की कमी लिख दिया, दिख रहा आपको। और इसमें कितने की कमी है बच्चों, 2 की कमी आ रही है, 2 लिख दिया। अब यहाँ से देखेंगे कितने की कमी है बच्चों, 6 की कमी है, तो हमें 6 बनाना है। अब देखिए अगर हमें 6 बनाना है तो 6 बनाने के लिए तो इसमें जो दोनों में गैपिंग है वो 5 की गैपिंग है, सॉरी यहाँ पर 5 की गैपिंग है। तो अगर 5 की गैपिंग है तो हम कैसे करेंगे बच्चों, हमें 5 बनाना। तो देखेंगे यहाँ पर ये जो दिया है यहाँ हमने इस तरह से, तो 5 को हम कैसे बनाएं, यहाँ पर 5 की गैपिंग है ये देखिए, और यहाँ पर देखेंगे देखिए गैपिंग बढ़ गई, और यहाँ पर कितने की 14 की गैपिंग बन गई। यहाँ पर आगे नेक्स्ट में तो देखिए हमें 5 बनाना है, और 5 बनाने के लिए हमें क्या करना है कि 5 का हम स्क्वायर करें, ठीक है। देखें चेक करके कि स्क्वायर से आता है नहीं आता है, या हम 8 में से 3 घटा दें तो कितना हमारा आ जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर 2 की क्यूब माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की क्यूब माइनस 3 का मतलब है 8, और 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 5 है। अब आगे मुझे ये करना है। अब देखिए यहाँ पर भी हम इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या लाना है, 2 लाना है। 2 लाने के लिए जब मेरा यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, तो यहाँ पर भी मेरा 3 कर दूंगा, और यहाँ पर 1 लगा दूंगा, तो 1 का क्यूब कर दें, क्योंकि यहाँ क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब ही करना होगा। यहाँ पर 0 तो यहाँ पर क्यूब करना होगा।
तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि जो क्यूब है तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, 1 में से सीधा कट जाएगा। यहाँ पे हमें क्यूब करना पड़ेगा, क्यूब में से फिर। अब यहाँ पर देखेंगे जब हमारा ये ऑर्डर बनना, देखिए बच्चों यहाँ पर ऑर्डर बनना, तो यहाँ पर भी आप जज कर सकते हैं कि यहाँ पर भी यही ऑर्डर रहेगा। अब यहाँ पर देखना है आप कि जो इसका जो ऑर्डर है यहाँ पर 3 होगा और 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, और 27 में से माइनस कर दें 3 तो कितना आ जाएगा 24, और 24 इससे तो ये इनके बीच का गैप आ गया, यानी 24 बनाया। अब आगे जो नेक्स्ट आएगा तो यहाँ पर 4 की क्यूब आ जाएगी बच्चों, और सेम है, देखिए ये जो नंबर है ये माइनस वाला ये कांस्टेंट है, और ये पहली जो डिजिट है, जो पहला जो नंबर है फर्स्ट नंबर, ये एक एक नंबर इंक्रीज हो रहा है, और ये आपका ये फिक्स नंबर है 3, यानी कि ये सभी में, तो इसमें भी होगा, सीधी बात है, क्योंकि सीरीज में होगा तो यहाँ पर हमने 3 माइनस कर दिया। तो अगर हमने ये 34 लिख दिया और 34 में से 64 हो गया और 64 में से 3 माइनस कर दिया, तो बच्चों 64 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 61 आ गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे 4 और 1 कितना आ गया 5, और यहाँ पर 3 और 9, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा 95। कितना आंसर आएगा बच्चों 95, तो यही हमारा आंसर करेक्ट होगा। अब आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है। इस सीरीज में देखिए इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग है। जहाँ ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, जहाँ एक ही क्वेश्चन में इंक्रीजिंग हो और डिक्रीज हो, तो इट मीन समझ लीजिए कि उसमें 2 सीरीज बनेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर जो सीरीज बन रही है इसको लेके चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक को छोड़ देंगे, एक की गैपिंग करके इस तरह से एक ये नंबर। आप बच्चों देख रहे हैं इसमें ये जो सभी है 2, 3, 5, 7, और देखिए यहाँ 9 आना चाहिए, लेकिन 9 नहीं आया, लेकिन क्या दिया बच्चों 11 दिया। तो इट मीन्स ये, अब देखिए यहाँ पे ना तो ये ऑड में है, नहीं तो ना तो ये ऑड में ही पूरा बनना, क्योंकि यहाँ इवन नंबर है, ठीक है, और सारे ओड हैं। अब देखिए ना ही ये जो है इसमें ओड में ना इवन में ही है, तो इसका मतलब है किसी और में होगा, अन्य में होगा। अब देखेंगे यहाँ पर कि 2, 3, 9, 5, 7, ये कौन से हमारे बच्चों प्राइम नंबर, ये क्या है हमारा, ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जो खुद से ही डिविजिबल हों किसी अन्य से, या तो 1 से डिविजिबल होंगी या सेल्फ से डिविजिबल होंगी, अन्य किसी संख्या से डिविजिबल नहीं होती, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। आगे बच्चों यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये दिया है 4, इन दोनों का, अब इसको ले लिए 4 यहाँ पर। अब इसको मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ये मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर 4 और 9, और यहाँ पर देखिए इनकी इसको इस सीरीज को देखिए। अब यहाँ पर देखेंगे कितना डिफरेंस है इनका 4 का और 9 का, तो यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, यानी कि 5 ऐड हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे कितना ऐड हो रहा बच्चों, यहाँ पर 6 ऐड हो रहा है, यहाँ पर कितना ऐड हो रहा 6 ऐड, यानी कि 5 और यहाँ पर 7 ऐड हो रहा है, सॉरी यहाँ पर। आगे देखेंगे यहाँ पर 6 कितना ऐड हो रहा है 4 और 9, यानी कि 9 ऐड हो रहा है, 4 और 5 9 ऐड हो रहा है। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, अब देखिए 5, 7, 9, तो यहाँ पर कितना ऐड होगा बच्चों 11 ऐड होगा। अगर हम इसमें 25 में 11 ऐड कर दें तो हमारे यहाँ का आंसर आ जाएगा, इसमें एक ऑर्डर बन गया, यानी एक सीरीज बन रही है। तो यहाँ पे आप 11 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया है बच्चों 36,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36। ये हमारा आंसर हो गया, राइट आंसर होगा। अब आगे देखेंगे इसमें नेक्स्ट सीरीज में। तो देखिए बच्चों, इस सीरीज में भी ये घट रही है, इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। तो देखिए जहाँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आए तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर 2 सीरीज लेके चलेंगे, तभी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट में, इनमें जो गैपिंग है ये देख लीजिए, इनमें गैपिंग कितना है। अब देखिए इसमें जो गैपिंग आई बच्चों कितना आ रही है, 2 की गैपिंग। और यहाँ पे कितने की गैपिंग है, 6 और 10 में 4 की गैपिंग, यानी कि 4 ऐड हो रहा है। और यहाँ पे देखेंगे इसमें कितने की होगी, देखिए यहाँ पे 2 है, 4 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, क्योंकि ये कौन सा आपका इवन नंबर है। तो इवन नंबर में आप जाएंगे तो यहाँ पर इवन नंबर की सीरीज बनेगी, इतना इवन नंबर ऐड होगा। तो यहाँ पर 10 में हम 6 ऐड कर देंगे, तो बच्चों यहाँ पर कितना आंसर आ गया हमारा 60। तो एक आंसर हमारा ये निकलेगा। अब देखेंगे नेक्स्ट सीरीज को, यहाँ पर 9 दिया है और यहाँ पर 16 दिया है, और यहाँ पर क्या आना चाहिए, ठीक है। तो 9, 16 और यहाँ पर क्या आना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि चेक यहाँ से देख ले, यहाँ पे एकदम राइट है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आगे देखेंगे इसमें 4, 5 इसमें कितना आंसर आएगा। इसमें कितने का देखिए यहाँ पर डिफरेंस है, इसमें एक नंबर मुझे लग रहा मिस हो रहा, देख लेता हूँ। 4, 4, 9, 6, 16, 10, 25। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे ये जो है इन दोनों में इस तरह से देखना होगा, इन दोनों में गैपिंग देखेंगे, गैपिंग कितने का है। एक सीरीज तो ये बन गई, और जो सेकंड सीरीज बनेगी इनमें गैपिंग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए गैपिंग जो कितने का है, -3 कम होगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट में, तो यहाँ पे कितना कम हो रहा है बच्चों, इसमें और इसमें, यहाँ पर -6 की कमी आ रही है। अब यहाँ पर 6 की कमी आ रही है, तो यहाँ पर नेक्स्ट में देखेंगे कि इन दोनों में क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 3 का, तो यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, -9 होगा। अगर इसमें से हम, ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब है जब ये जो संख्या आएगी तो ये बड़ी संख्या होगी, या इस संख्या को अगर हम इधर लेके जा रहे हैं, ठीक है, 16 है, तो इसमें से माइनस होगी, तो इधर आके तो ये ऐड होगी। तो इसमें 16 में अगर हम 9 ऐड कर दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25। तो बच्चों यहाँ पर अगर 25 है तो देखिए यहाँ पे ये ऑर्डर हो गया, तो 25 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा कितना, 60। तो इसके 2 आंसर हम निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम करेंगे सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये दिया है, इसमें देखेंगे सभी संख्याएं क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। और जब यहाँ पर इंक्रीज भी कैसे हो रही है, अब देखिए बढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए 2 है, 8, 2 है, 8 है, और फिर देखिए फिर तो आगे जाकर ज़्यादा बढ़ गया। और जब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है कि वो ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज़ का ध्यान। तो बच्चों करें, देखें, इसको चेक करें कि आप इसको कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं।
बच्चों देखेंगे यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। तो देखिए ये जो बढ़ रहा है, बढ़ता क्रम है, ये देखेंगे, ये बढ़ रहा है ना सभी को, आपको दिख रहा है। अब देखिए इस संख्या से ये बनाना, इससे ये बनाना, इससे ये बनाना, इससे ये बनाना, इससे नेक्स्ट नंबर को बनाएंगे। तो 1 से हम 2 कैसे बनाएं। तो यहाँ से 1 से 2 बनाने के लिए यहाँ पर 1 जोड़ना होगा और यहाँ पर भी हमें 1 जोड़ना होगा। ठीक है, 1 यहाँ पर प्लस करना होगा। कितना करना होगा बच्चों, यहाँ पर +1 करना होगा। तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। और आगे हमें अगर इसको सॉल्व करना है आगे के लिए तो कैसे किया जाएगा। अब देखिए 2 से हम लेके चले तो ये 4 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, इसको मैं पहले कैंसिल कर दे रहा हूँ बच्चों, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी गैपिंग बढ़ जाए। इस टाइप से मैंने इसको कैंसिल कर दिया। अब देखेंगे यहाँ पर इस संख्या से मुझे ये बनाना है। तो देखिए 1 हो गया, सीधी बात है। अगर मैं यहाँ पर 1 प्लस कर दूं ये, और 1 की इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे दोनों यानी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे देखूंगा, क्योंकि ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर मैं यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 आएगा। तो फिर मुझे कितना यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर 2 का हम करेंगे तो मल्टीप्लाई 2 की, ये कर दी मल्टीप्लाई 2 की। अब जब मैंने 2 की मल्टीप्लाई इसमें किया तो यहाँ पर 4 है, और 4 जो वो किसी संख्या का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर मैं 2 का स्क्वायर देखिए छोटा करने के लिए। अब आगे देखेंगे यहाँ पर इस टाइप में। अब देखिए कितने गुना हो रहा, 3 गुना हो रहा, 3। ठीक है, और यहाँ पर कितना करेंगे, 8 या 24, और 24 में और 9 इसमें कितना जोड़ देंगे, 3 या 9, यानी कि 9 जोड़, 8 या 24 और 9। तो बच्चों इसमें अगर ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, फिर 33 आएगा। यानी कि देखेंगे बच्चों, अब इसमें कितने गुना बढ़ रहा है, देखिए ये यहाँ पर 4 गुना बढ़ेगा। देखिए 4 टाइम बढ़ेगा, तो यहाँ भी कितना ऐड करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर। तो बच्चों देखिए अगर इसमें मल्टीपल करते हैं, इसमें देखेंगे अगर इस संख्या में अगर हम मल्टीपल करते हैं तो देखिए अगर हम यहाँ देखते हैं कि 1 इंटू और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर ये आया। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सीरीज नहीं बन रही है। अब मैंने देखा इसमें ये सीरीज इसमें बन नहीं रही, यहाँ पर ये नहीं आई, तो इस ऑर्डर को हमने कैंसिल करना होगा। अब इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पर इस तरह से बनाना, और यहाँ पर देखेंगे तो हमें कितने की 6 की है, 6 की कमी है, तो हमने 6 बना दिया। आगे देखेंगे यहाँ पर ये क्या करना होगा, हमें इंटू 3, तो यहाँ पर बच्चों कितना आएगा, ये 5 का आएगा। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट जो नंबर आएगा ये इंटू 5 प्लस 4 का 5 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करने पर और इसको 25 ऐड करने पर क्या संख्या आना चाहिए, तो देखिए ये ऑर्डर बनेगा। इसमें देखेंगे यहाँ पर कि 1 है, 1 की मल्टीप्लाई की और उतना ही स्क्वायर जोड़ दें, क्योंकि यहाँ से हमें पता लगा बच्चों
बच्चों कहाँ से पता लगा, यहाँ से पता लगा। देखिए यहाँ पे 2 का हमने मल्टीपल किया दुगना और यहाँ से उतराई तो हमारा कितना बचा 4, यानी को किसी संख्या का स्क्वायर। हमने 8 या 24 किया और 24 है तो वो किसका स्क्वायर में बचा है। देखिए यहाँ पर ठीक है 9, 24 और 9 और इसमें ऐड करेंगे तो ये इतने का गैप है। आगे देखेंगे यहाँ पर इसमें 4 की मल्टीप्लाई किया और इसका स्क्वायर बचेगा। फिर इसमें मल्टीप्लाई करने पर 4 का स्क्वायर बचेगा यानी कि 16 बचेगा। अब इसमें भी अगर यही ऑर्डर आगे आएगा, इसमें मल्टीप्लाई 5 के करने पर और 25 बचेगा तो हमारा जो आंसर होगा कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 768। तो इसको हम ठीक है कर लेंगे तो इसका आंसर 7, 6 और 8 ही आंसर होगा। तो ये हमारा आंसर राइट होगा। अब आगे चलते हैं बच्चों, इसमें नेक्स्ट में देखेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस है यहाँ पर कोई गैप नहीं है और यहाँ पर 2 का गैप है और फिर देखिए यहाँ पर 8। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमें देखने से पता लग रहा है कि इसमें ठीक है इंक्रीज और डिक्रीजिंग है। और जहाँ ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि जहाँ इंक्रीजिंग हो और डिक्रीजिंग हो तो बच्चों क्या करेंगे कि इसमें 2 सीरीज बनेंगी। सीधा आप ध्यान रखेंगे तो इसमें 2 सीरीज आप बनाएंगे। तो बच्चों बनाए इसमें 2 सीरीज कैसे बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक सीरीज तो इस तरह से ले लेते हैं, ये ले ली मैंने 1 और ये इस तरह से यहीं से वैसे आंसर आ जाएगा वैसे। अब देखेंगे इसमें कितना ऐड हो रहा है 1 ऐड हो रहा है और इसमें कितना 1 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है। तो देखेंगे बच्चों इसमें क्या दिख रहा है कि इसमें ये ऑर्डर नहीं दिख रहा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं करता हूँ यहाँ पर तो 4 का आ जाएगा और यहाँ पर मैं करूँगा तो ये कोई ऑर्डर नहीं बनना, यहाँ पर कोई ऑर्डर ये नहीं बनना। तो आप दूसरी तरीके से करके देखेंगे, फिर दूसरे इसमें किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों और यहाँ पर भी 1, 1, यहाँ भी 4 और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी बच्चों 4 है तो यहाँ पर भी सेम ही नंबर होगा यानी कि 4 ही होगा। अगर यहाँ पर 2 बार 1 आ रहा तो यहाँ पर भी एक बार 4 है तो सेकंड टाइम भी यानी कि 4 ही होगा। तो यहीं से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 11। तो इसका आंसर 11। तो देखेंगे इस टाइप की भी सीरीज आती है। अब देखेंगे इसको ये सीरीज में बन रहा है या नहीं बन रहा है यानी कि ये। अब देखिए यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर 8 दिया है, तो इसको मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। तो बच्चों देखेंगे ये और इधर देखिए। अब देखिए यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पर 2 ऐड हो रहा है और यहाँ पर दोनों में कितना ऐड हो रहा है 4 ऐड हो रहा है। और यहाँ पर भी देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट में यहाँ पर 2 ऐड हो रहा है। तो देखिए ये ऑर्डर चलेगा, फिर इसी टाइप से ऑर्डर चलेगा 2, 4, 2, 4। इस तरह से अगर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे तो इसी टाइप से हम करेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व करके देखें, एक इस टाइप से होगा। करें बच्चों। तो देखिए इसको चेक करिए आप। इसमें जो आ रहा है देखिए 1 का डिफरेंस है और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है और फिर यहाँ पर इस तरह से आप ले सकते हैं।
तो देखेंगे यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे हमने सीधा चेक कर लिया 1 का डिफरेंस। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, ये 21 का डिफरेंस है। और सभी जो सीरीज है ये कैसे बच्चों इंक्रीजिंग में जा रही है। तो देखिए इस तरह टाइप से अगर मैंने कर रहा हूँ तो यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं बनना है। अगर इसमें कोई ऑर्डर नहीं बनना है तो फिर जो संख्या जो दिख रही हैं इनको बच्चों हम तोड़ना पड़ेगा। क्या करेंगे, इसको हमें फिर तोड़ना पड़ेगा कि किस तरह से इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो करें बच्चों, इसको तोड़ करके किस तरह से होगा। अब देखिए अगर मैं इसको तोड़ता हूं, इसको तो ये जो संख्या जो दे रखी है तो इतना 2 का स्क्वायर करूंगा, 2 + 1 या तो ऐसा बन सकता है, या यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई करूं और 1 जोड़ दूं, इस तरह से इस टाइप से यहाँ पे आ सकता है कि इतना हम करें। हाँ बच्चों, हाँ बच्चों, हुआ नहीं हुआ, देखें किस टाइप से चेक करें कि किस तरह से बन सकता है। कोशिश करें, कोशिश करने में कुछ नहीं जा रहा। अब देखेंगे इसको यहीं से चेक करें कि यहाँ पे हमने 1 का स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे 1 जोड़ दिया। इसमें देखिए अगर हम इसको ऐसा करें, इससे इसको बनाएं, यहाँ पर मैंने 1 का स्क्वायर किया, इसका 1 का स्क्वायर किया और इसमें 1 ही जोड़ दिया। अब देखेंगे इसको मैंने इस संख्या का स्क्वायर किया 2 का, और 2 से मुझे ये बनाना। अगर वो ऑर्डर नहीं बनता है तो दूसरा चेक करना होगा बच्चों, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करना होगा, क्योंकि इससे ये बनाना है तो इसका मतलब स्क्वायर में जाना होगा या मल्टीपल में जाना होगा, और +1। ठीक है, तो ये नेक्स्ट नंबर बन गया। तो इससे संख्या से ये नंबर बना। आप देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए हमें यहीं से पता लग गया था कि 5 का स्क्वायर करने पर 1 जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देखिए, ये हमने इस संख्या का स्क्वायर करेंगे, जो ये संख्या है 5 का स्क्वायर करेंगे और 1 करेंगे, तब ये आंसर, ये नेक्स्ट संख्या बनेगी। तो यहाँ से इसी से नेक्स्ट संख्या बना। तो पहले वैसे चेक करके देखने, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, 1 करके इस तरह से, फिर सेकंड आप माइंड लगाएं, तभी आइए इस टाइप के क्वेश्चन हो पाए। अब देखिए इसमें कितने का, ये 26 का स्क्वायर करेंगे। अब जो 6 का जो स्क्वायर करेंगे तो कैसे करते हैं बच्चों, 6 का स्क्वायर और 1 जोड़ दो। देखिए इस संख्या का हम स्क्वायर करेंगे, जैसे हम शॉर्ट में क्वेश्चन निकालते हैं मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे कितना हो गया, 36 हो गया, तो ये कैरी हो गया, इसका स्क्वायर करें। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 का 4। ठीक है बच्चों, 14 और 1 कैरी ले लिया। अब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 1 कितना हो गया 5। तो इसका और इसमें 1 जोड़ देंगे, यहाँ पर 1 ऐड, तो ये हमारा नंबर आ जाएगा 5, 4 और 6। अब देखेंगे यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, ये फिर 6 दूनी 12, 12 और नहीं, यहाँ पर 36, सॉरी, यहाँ पर 6 का स्क्वायर किया बच्चों 36 और 3 हमने कैरी लिया, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 हो जाएगा। फिर 1 कैरी ले लिया, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 और 3
27, यानी कि 27 होगा। 27 में 2 कैरी ले लेंगे। अब यहाँ का इसका स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 6, यानी कि 676 और 1 जोड़ देंगे। तो ये हमारा जो आंसर आएगा 6 7 7। इस टाइप से देखते हैं आंसर कितना। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ जाता है। और दोबारा से आप कर लें, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। देखिए मैंने ये कैसे किया, स्क्वायर निकालना सीख लें। 6 का स्क्वायर किया, पहले इसका जो लास्ट की संख्या है इसका स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर किया तो 36 आएगा। 36 का 3 और 3 हमने कैरी ली। फिर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों के, और उसका डबल करेंगे। 6 दूनी 12 दूनी 24 और 3 27। ठीक है बच्चों। फिर मैंने जो यहाँ पर जो किया, नेक्स्ट में यहाँ पर 27 और 2 कैरी ले लिया। फिर इसका मैं स्क्वायर करूंगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 और 2 जोड़ दूंगा तो कितना हो गया हमारा 6। अब देखिए यहाँ पर कितना हमें ऐड करना है, कितना प्लस, स्क्वायर करने पर 1 प्लस हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर भी 1 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया नहीं मैंने कैसे स्क्वायर किया? कभी आप समझें कि सर ने वैसे ही बता दिया तो समझ लेंगे, बार बार कि इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और फिर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे और जो कैरी है उसको जोड़ देंगे। फिर लास्ट में इसका स्क्वायर करेंगे और जो कैरी लिया उसको ऐड कर देंगे, हमारा इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर निकालना भी आप सीखें तो आपका आंसर ये सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें 2 है, इसमें देखेंगे इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें? अब देखिए यहाँ पर कितने का गैपिंग है ये देखेंगे। ये तो यहाँ पर जब 2, एक में इंक्रीज हो रहा है और एक में डिक्रीज हो रहा है तो क्या करना होगा, ये चीज ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों निकालें, आप खुद चेक करें कि कैसे सॉल्व होगा। हाँ तो बच्चों आज समझ में ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा नहीं हो रहा? हाँ बच्चों हुआ? तो देखेंगे यहाँ पर, अब देखिए ये जो संख्या है, इस संख्या से अब देखिए एक बढ़ रहा है, ये घट रहा है, तो कोई यहाँ पर ऑर्डर तो बन नहीं रहा। देखिए यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ इस तरह से, देखिए इस तरह से, तो यहाँ पे अगर मैं 2 नंबर को लेके चलता हूँ तो देखिए यहाँ पर पॉइंट भी आ रहा है। इसका मतलब है इसमें पॉइंट का रोल जरूर हो, ये ध्यान रखें। जब पॉइंट का क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पर पॉइंट का रोल जरूर होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं जब पॉइंट आ जाए। तो देखिए इस नंबर से इस नंबर को बनाने की कोशिश करें, और इस नंबर को बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा, और डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है, या इसमें मल्टीप्लाई कर दें इतने की 0.5। 0.5 की मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसका हाफ हो जाएगा, या इसका 1/2 कर दूं, एक ही बात है। और इसमें कितना हाफ जोड़ दूं, आधा जोड़ दूं, यानी कि 0.5 मैंने ऐड कर दिया। तो इससे ये संख्या बन गई।
अब देखेंगे इससे ये संख्या बनाने की कोशिश करेंगे, इससे ये। तो बच्चों इसको मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ जिससे कि स्पेस यहाँ रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों ये जो नंबर है इससे ये नंबर कैसे बने। अब देखिए यहाँ पर 1 जोड़ने से बन जाएगा ये तो, और अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ ये तो बात वही रहेगी, एक की मल्टीप्लाई और एक जोड़ने। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर है ये ऑर्डर कैसे बनेगा। अब देखिए यहाँ पर इससे ये बनाना और इससे कितना है बच्चों, कितना गुना, देखिए इनटू यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, इतने की देखिए जितना हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उतना ही हम ऐड कर रहे हैं, तो ये सीरीज बन रही है। तो इसमें उतने की आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उतना ही आपको सेम ही आपको ऐड करना होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे कितना आएगा आंसर, देखिए निकालिए इस संख्या। आगे नेक्स्ट में करें। बच्चों इसमें देखेंगे तो बच्चों यहाँ पर देखिए 0.5 उतने के मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर उतना ही ऐड हो रहा है, और यहाँ भी उतने ही मल्टीप्लाई और उतना ही ऐड है, और कितना इंक्रीज हो रहा 0.5, और यहाँ पर भी बच्चों कितना इंक्रीज होगा 1.5 है तो इसके इतना ही इंक्रीज होगा, 0.5 ही इंक्रीज होगा और यहाँ भी 0.5 होगा, सेम मल्टीप्लाई होगी और सेम ही ऐड होगा। तो यहाँ पे ये मिस नंबर है, ये आपको बनना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या है। अब देखिए यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई किया, 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 18 और 2 20, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर इससे ये बनना ऑर्डर नहीं बनना। नेक्स्ट में तो यहाँ पर 2.5 करेंगे और 2.5 और इतना ही हम जोड़ देंगे तो ये नंबर आ जाएगा, और इसमें ये ऑर्डर बनेगा, देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 नंबर ऐड हो जाएगा और इतना ही हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा, 20 होगा। तो इस चीज का ध्यान रखें। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर, अब इस क्वेश्चन को करेंगे 10 क्वेश्चन को करें, प्रैक्टिस करें बच्चों, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस के आप इस तरह की सीरीज के क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट को देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को करें। तो बच्चों करें, देखिए ये जो नंबर है इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, और वहाँ पर जाकर के क्या है बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ गई है। इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आए कि बढ़ता चला जाए, इंक्रीज हो रहा और बहुत ज़्यादा फिर बढ़ गया, तो इसका मतलब है मल्टीपल में होगा या स्क्वायर करके जोड़ने से उस तरह से। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों ये, अब इससे मुझे ये बनाना है, ठीक है, इससे मुझे ये बनाना है, और इससे देखिए कितना गुना बढ़ रहा है, 4 गुना बढ़ रहा है, और इससे अगर 4 चौक करें 16, तो ये यानी कि सीरीज नहीं बन रही कोई। तो इस तरह से आप यहाँ देखेंगे, अगर मैंने यहाँ 5 की मल्टीप्लाई कर दिया 20 हो गया, और इतना हमने 10 इसमें से माइनस कर दें
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 ही आएगा। अब इससे आगे नेक्स्ट चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ देखे 10 कम है, इसका 5 गुने से 10 कम बनना है। अब देखेंगे यहाँ पर मैंने 5 टाइम किया, इसका 10 का 5 टाइम, और उतना ही मैंने माइनस कर दिया। यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया तो 40 आ गया आंसर। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका 5 टाइम किया, क्योंकि देखिए इसके 5 टाइम से मुझे यह दिख रहा है कि इसका अगर मैं 5 टाइम करता हूँ तो ये 10 कम है, और यहाँ भी 10 कम है, यहाँ 5 टाइम करने से 10 कम है, यहाँ भी 5 टाइम करने से 10 कम है, और यहाँ भी इसका 5 टाइम करने से 10 कम है। तो यहाँ पे इसका 5 टाइम किया तो 200 हो जाएगा। 200 में से इसका 5 टाइम है, 200 में से 10 माइनस करूँगा तो मेरी ये संख्या आ जाएगी। फिर जब ये ऑर्डर बनना तो बच्चों ये ऑर्डर सीधी बात है बनेगा। क्लियर है? ये जब यहाँ पर दो में अगर डिसाइड हो जाता है 3 संख्या में तो चौथा भी वही ऑर्डर होगा, ये ध्यान रखें। तो यहाँ भी ये संख्या वो वही रहेगी, लेकिन इसको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको कर तो आपका आंसर बहुत मतलब फास्टली हो जाएगा। तो इसमें हम 5 की मल्टीप्लाई करें और इसमें से 10 माइनस करें। ठीक है बच्चों? अब मैंने इसमें 5 की मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 0, 520, 2 और 5 9 पंजे 45 और 2 47। ठीक है बच्चों? 5 इसमें मल्टीप्लाई किया 20 होगा, और फिर 2 कैरी आ जाएगा, और 5 9 45 और 2 47, और इसमें से 10 माइनस कर देंगे, यहाँ में से 10 माइनस कर देंगे। तो यहाँ तो बच्चों 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 है, 10 में से 1 9 आ जाएगा। ठीक है? और यहाँ 6 बचेगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 4। तो बच्चों यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 4 6 9 0। ठीक है बच्चों? यही आपका आंसर होगा। समझ में आ गया बच्चों? यही आपका आंसर है, करेक्ट आंसर। ठीक है? अब आगे देखेंगे नेक्स्ट का। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को करें किस टाइप से होगा। कारण कोशिश करें बच्चों, जितना आप कोशिश करोगे उतना ही आप बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। कोशिश करें फटाफट इसको निकालें। हाँ बच्चों, हुआ नहीं हुआ? अब देखेंगे इस संख्या को। इससे इसे बनाएं और इससे इसे बना के देखें तो आपका क्या ऑर्डर आता है, तब आपको पता लगे। करें फटाफट। तो बच्चों मुझे इस संख्या से ये संख्या बनानी है, और इससे ये संख्या, और इससे ये संख्या, क्योंकि देखिए ये जो ऑर्डर है ये बढ़ रहा है। जब बढ़ रहा है तो देखिए उससे आधार, तो देखिए इससे मुझे ये संख्या बनानी है। तो कैसे बनाएंगे? इसमें 7 है, कितना, 7, यानी कि यहाँ पर मैंने 7 लिख दिया। आगे यहाँ पे देखेंगे कितने का गैप है यहाँ पे बच्चों, 21 का गैप है। अब देखिए इसका कोई वो नहीं बनना, ऑर्डर नहीं बनना। तो देखिए इसको हमें यहाँ तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो इसको मैं तोड़ देता हूँ। इस तरह से ऑर्डर बना लेंगे इसका।
1 इंटू 7। देखिए इसमें जो 7 है तो इसने मल्टीप्लाई 2 की करेंगे तो उतना ही आएगा, और इसमें तो ये हमने तोड़ दिया, इस तरह से तोड़ देंगे। अब इसको हम तोड़ेंगे, इसको इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे अगर मैंने इसको डबल कर दूँ, इसको डबल कर दूँ, और 9 दूनी 18 हो गया, और इसमें 18 में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो देखिए 12 जोड़ना पड़ेगा, और 12 जोड़ने के लिए मुझे इसको तोड़ना होगा 12 को। तो यहाँ पे जितना है, तो जिस तरह से ये है तो यहाँ पर 2 है, और 12 को 2 इंटू 6 में तोड़। तो बच्चों इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा 7 का था, तो इसको मैंने तोड़ दिया, तो यहाँ पर भी मुझे तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे इसका डबल है, तो यहाँ से मैं चेक करूँगा इसका डबल है, और यहाँ पे देखिए अगर मैं इसका 3 गुना करूँ तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 3 27, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो वो एक सीरीज यहाँ पर आगे नहीं बने। आगे देखेंगे इसमें नहीं। तो बच्चों देखिए अगर यहाँ से मुझे ऑर्डर पता लगा कि इसमें 2 की मल्टी यहाँ पे एक इंक्रीज हो रहा है और उतना ही गुना हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 1 कम हो गया, और यहाँ पर एक इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें ये ऑर्डर आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी एक संख्या बढ़ जाएगी, सीधी बात है, 3 हो गया, और यहाँ पर 1 कम हो जाएगा, यानी कि 5। अब देखिए इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा बच्चों, 90, और 90 में अगर हम 15 जोड़ दें यानी कि 5 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा, 105। अब आगे भी यहाँ चेक करेंगे, अगर आगे चेक करेंगे तो ये हमारा तो यहाँ चेक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता एग्जाम में। तो इसको इस तरह से आप देखेंगे कि पहले इसको देख लें तोड़ करके इसका ऑर्डर क्या बनना है, और फिर यहाँ से देख लें इसको तोड़ करके इसका ऑर्डर। अब देखिए जो ये ऑर्डर है तो वही ऑर्डर यहाँ पर फॉलो होगा। अब आगे चलते हैं बच्चों इसमें। अब देखिए इसको देखिए, अब देखिए इसमें 2 सीरीज बन रही है, यहाँ पर आपको दिख रहा है इसमें 2 सीरीज बन रही है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ये कैसा हो रहा है बच्चों, ये आपका इंक्रीज हो रहा है, एक छोड़ करके ये जो संख्या है एक छोड़ करके एक इंक्रीज हो रही है। इसको बच्चों कैंसिल कर दे रहा हूँ इसमें। अब देखिए बच्चों इसको मैंने कैंसिल कर दिया, यहाँ पे देखिए कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है, 3 इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ देखेंगे आप यहाँ पे 4 इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए ये ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यू है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से आसानी से आप निकाल सकते हो, तो यहाँ पे कितना इंक्रीज होगा, 5 होगा। अगर इसमें हम जोड़ दें 5 को, 11 में 5 जोड़ दें तो यहाँ पर बच्चों 16 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। अब आगे देखेंगे इसमें, अब दूसरा ऑर्डर ले लिए जो बड़ी संख्याओं वाला। अब देखिए पहले छोटी संख्याओं का एक छोड़कर एक ले लेंगे, और दूसरा जो बड़ी संख्या है, ठीक है, उसका ऑर्डर लेके चलेंगे। अब देखिए इसको देखिए कितना गुना हो रहा है बच्चों, 3 गुना हो रहा है, 15 3 45। अब फिर इसको चेक करो कि इसमें कितने गुना हो रहा है, और फिर इस तरह से आप निकालें। हाँ बच्चों आज समझ में नहीं आया। देखिए यहाँ पर अगर देख रहे हैं, अगर तो यहाँ पर और यहाँ देख रहे हैं तो 4 या 12, तो ये ऑर्डर नहीं बनेगा। कैसे बनाना पड़ेगा देखिए, तो फिर हमें फिर इससे ज़्यादा में लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये जो संख्या है, अगर मैंने इसका 3 गुना कर रहा हूँ, इसका 3 गुना कर रहा हूँ, तो फिर यहाँ ऐड करना, फिर इसको ज़्यादा ले जाना पड़ेगा, मतलब इससे अधिक पर मल्टीपल ले जाना पड़ेगा।
देखेंगे अधिक पे हम ले गए तो यहाँ पर 4 टाइम किया मैंने 60, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा बच्चों, 60 आएगा। जब 60 आएगा तो इसमें से ये मुझे बनाना है, तो इसमें से मैं 13 माइनस कर दूंगा। अब देखेंगे इसमें 4 टाइम किया इस संख्या का, अगर मैंने इस संख्या का 4 टाइम करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, इसका 6 सत्ते 28 हो गया, 28, 2 कैरी आ गया बच्चों, 6 सत्ते 28, 2 कैरी आ गया, 4 चौक 16, 16 और 2 18, ये हो। अब इसमें से अगर मैं 13 माइनस कर दूं इसके 4 गुना में से, तो ये संख्या, अब देखेंगे बच्चों ये ऑर्डर बनना नहीं बनना, तो यहाँ पर भी ये ऑर्डर तो बच्चों देखेंगे यहाँ पर ये ऑर्डर, जैसे ये तो बन गया, अब ये कैसे बनेगा इसको आप ध्यान दीजिए। अब देखिए अगर मैं इसका 4 गुना करता हूँ तो देखिए बड़ी संख्या होती है, तो इससे हमें कम में जाना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा। तो इसको अगर फिर मैं 3 गुना करूँगा, तो यहाँ पर अगर मैं 3 गुना करता हूँ, इसको 3 गुना 3 की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर कितना होगा, 3 सत्ते 21, 1, और यहाँ पे कितना 2 कैरी आ गया, और यहाँ पर 3 सत्ते 21 और 2 कैरी आएगा, 3 4 तिया 12, 12 13 और 14, ये हो गया। अब इसमें से अगर मैं 13 माइनस कर दूं, 7 तिया 21, 2 3 4 12, तो देखिए बच्चों मैं यहाँ अगर 13 माइनस करता हूँ तो मेरा ये फिगर नहीं आती है, ये ध्यान रखेंगे। तो फिर इसमें से मुझे ये बनाना, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 23 करना होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, ये थोड़े क्लिष्ट क्वेश्चन है, इस बात को देखिए, इस चीज़ को माइंड करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें टाइम लग सकता है। अब देखेंगे मैंने इसमें 3 गुना किया, अब देखेंगे यहाँ पर 3 गुना करने पर ये आ गया, तो इसका 3 टाइम और 3 में यहाँ पर 23 को माइनस कर दिया तो ये नंबर बन गया। अब देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि बच्चों यहाँ पर जो हर एक में 10 बढ़ रहा है और इसमें एक कमी आ रही है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ 4 है, यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ 13 है और यहाँ 23 हो रहा है, तो यहाँ पर भी एक कमी होगी, यानी कि यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई होगी और यहाँ पर माइनस कितना होगा 33, यानी कि 10 बढ़ जाएगा, तो इससे मेरा आंसर आएगा। अब देखेंगे यहाँ पर मैंने इसमें यहाँ कैंसिल कर दे रहा हूँ, अब इसका मैं डबल करूँगा तो कितना आ जाएगा, 6, तो ये आ गया, 3 और 2 ये होगा, ठीक है। 18 दूनी 36 और 2 की मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब आगे देखेंगे इसमें से मैंने 33 माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पर कितना माइनस करने पर यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये यहाँ पर 0 आ गया और यहाँ पर 2 आ गया। तो बच्चों ये आपका आंसर होगा, यानी कि 230। समझ गए बच्चों। तो इसमें 2 भी इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि वहाँ पर 2 आपके मतलब जो पेयर के आधार पर आपको ऑप्शनल दे। तो बच्चों यहाँ पर समझे, इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि अगर एक में इंक्रीजिंग और डिक्रीज दोनों आती हैं तो इसका मतलब है बच्चों 2 सीरीज बनेगी, और 2 सीरीज बनेगी तो इस टाइप से आप, अब देखिए इसको टाइम में लेके जाएंगे क्योंकि ये बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो टाइम में लेके जाएंगे।
अब देखिए पहले इसको 3 टाइम करेंगे, 3 टाइम करके फिर चेक करेंगे, फिर वो बनना, फिर इसको चेक करेंगे कि इसका उतने करने पर, तो अगर इसमें देखिए ये बढ़ जाता है तो इस तरह से वो ऑर्डर बिगड़, तो फिर इसको 4 टाइम में लेके जाएंगे। जब 4 टाइम में लेके जाएंगे फिर उसमें से माइनस करके देखेंगे, फिर नेक्स्ट में देखेंगे कितना, तो यहाँ पर 10 बढ़ रहा है। फिर इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आगे चलते हैं इसमें। अब देखेंगे इसमें सब बच्चों बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, सभी संख्या इंक्रीज है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, करो बच्चों करो, देखें कितना फास्टली आप करते हैं। तो बच्चों कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर 0 है तो 0 का इसका कोई हिसाब किताब तो बनता नहीं है, या तो 4 जोड़ दें इस तरह से। फिर आगे देखेंगे 4 चौक 16, इस तरह से हम करते हैं। फिर 2 जोड़ने, फिर इसको करते हैं तो देखिए ये ऑर्डर हमारा नहीं बनता। फिर आगे चेक करेंगे कि हमारा ऑर्डर क्या बनेगा, तो इसमें चेक करेंगे, इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ बच्चों। अब देखेंगे यहाँ पर इसका ऑर्डर चेक करेंगे, यहाँ पर इस तरह से इनका दोनों का गैप देख लीजिए, डिफरेंस कितना, इन दोनों का डिफरेंस, अगर इन दोनों का डिफरेंस किया तो 4 आ गया। फिर इन दोनों का डिफरेंस करके देखेंगे, ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस किया तो यहाँ 14 आ गया, यानी कि 14 है। अब दोनों का डिफरेंस किया हम, दोनों का 14 ऐड हो रहा, यहाँ पे भी 4 ऐड हो रहा। अब यहाँ पर दोनों में डिफरेंस किया, डिफरेंस करने पर 30 आ गया, ठीक है, 8 और 8, और यानी कि 1 4 में से 1 गया 3। अब देखेंगे इसमें नेक्स्ट में इसमें क्या आएगा, इसमें अब देखिए अब देखिए अगर मैं फिर इनका डिफरेंस करता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस, अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस करता हूँ, यानी कि इसका और इसका और इसका और इसका, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है बच्चों, देखेंगे 10 आ जाएगा, और यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाएगा 30 यानी कि 16 आ जाएगा। फिर इन दोनों का गैप करता हूँ तो 6 आएगा, कितना आएगा बच्चों 6 आएगा। अब आगे देखते हैं, तो इसी टाइप में आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पर 6 गैप आ गया। अब देखेंगे यहाँ पर, यहाँ 4 है, इसमें जो गैप है दोनों में 10 का गैप है, और यहाँ पर 16 का गैप है। तो यहाँ पर 16 का गैप है, तो यहाँ भी 6 का गैप होगा, यहाँ भी ये 6 का गैप होगा। 6 का अगर गैप होगा तो बच्चों कौन सी संख्या आएगी, देखिए यहाँ पर इन दोनों में ये जो गैपिंग है, यहाँ पे जो संख्या है, तो उस संख्या में ये चेक करना है। यहाँ पे देखिए किस टाइप से आप बनाएंगे। तो देखिए सीधी बात है, यहाँ पे 22 होगा, अगर ये 10 है 16 है तो यहाँ पर ठीक है 22 होगा। यहाँ पे जब 22 है तो देखिए यहाँ से फिर चेक करेंगे, यहाँ से अगर यहाँ 22 इसमें ऐड जो इसका गैप होना चाहिए, यानी कि इसका गैप कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे ये इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे 52 हो जाएगा। ये जब यहाँ पे 52 हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे इसमें, और यहाँ 52 को यहाँ ऐड करेंगे तो 8 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 8 5 कितना हो जाएगा, ठीक है 8 2 10 1 5 4 9 और 1 10, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये ठीक है कॉन्सेप्ट है, इसके द्वारा आप समझेंगे। पहले मैंने इन दोनों का डिफरेंस किया, फिर इन दोनों का डिफरेंस किया, डिफरेंस इसका कोई और ऑर्डर नहीं बना, फिर इन दोनों का डिफरेंस किया तो 10 आया,
फिर इन दोनों का डिफरेंस 16 आया। फिर अब देखिए आगे की संख्या दे नहीं रखी, मुझे यहीं से कलेक्ट करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को यहीं से कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अच्छी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए। अब आगे देखिए बच्चे यहाँ समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें ये जोड़ दिया, ये हो गया। जब ये नंबर आ गया तो मुझे पता है कि मुझे इसमें ये जोड़ना पड़ेगा। यहाँ का जो गैप आएगा कितना आएगा, 52 आएगा। तो यहाँ पर मुझे 52 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ की संख्या आ जाएगी। अब यहाँ की जो संख्या आ गई तो आप देख लो, इससे देख लीजिए कहीं से आपको अब आगे करने की ज़्यादा जरूरत। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को इसको सॉल्व करके देखें करें फटाफट बच्चों, चेक करें, देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को करें सॉल्व। देखिए सभी नंबर बच्चों इसमें बढ़ रहे हैं, सभी नंबर बढ़ रहे हैं, करें फटाफट। और डिफरेंस कितना है इसमें देखें। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि इसमें कितने का गैपिंग है। देखिए जहाँ यहाँ पर कम है तो ये डिफरेंस ये कम है, तो इस तरह से गैपिंग वाले सिस्टम से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो गैपिंग जो आप यहाँ से कर दे रहा हूँ, ठीक है। हम यहाँ पर गैपिंग कितनी है, 2 की। और यहाँ पर दोनों में डिफरेंस कितने का, 3 का। और यहाँ पर डिफरेंस कितने का, 8 और 5 का। तो यहाँ कितना ऐड हो रहा है, 2। यहाँ कितना ऐड हो रहा है, 3। यहाँ कितना ऐड हो रहा है, 5। और यहाँ कितना ऐड हो रहा है बच्चों, ठीक है, 11। तो यहाँ पर 11 और यहाँ पर कितना हो रहा है, ठीक है, 5। तो ये हो गया यहाँ पर 5 और 1 यहाँ 15 हो गया, यानी कि 15। यहाँ पर कितना हो गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर 2, 3, 5, 11, 15 और यहाँ पर कितना 9 है। तो यहाँ पर कितना 3 तो यहाँ आ गया। अब देखिए 3 से यहाँ से 9 और 3 जोड़ दिया, 12 हो गया। 3 और 3 2 6। यहाँ पर कितना 20। यहाँ पर देखेंगे ये अगर मैं 3 जोड़ दिया तो ये हो गया। और यहाँ पर देखेंगे 3 और 2 5, यहाँ ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा। 3 जोड़ दिया, 3 यहाँ पर जोड़ दो, ये तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। 9 और 3 12, 1 कैरी। और देखिए 3 और यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा बच्चों, 4 जोड़ना पड़ेगा। और इसके लिए क्या करना होगा हमें, तो यहाँ पे देखेंगे 9 और 3 या इन दोनों का डिफरेंस कर लो, यानी कि डिफरेंस कितना है। तो देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस निकाल दो सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 12 है, 12 में से 9 गया तो यहाँ पर 3 बचे। और यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 3 आ गया, ऐसे कर 33 आ गया। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट में ये, अब देखेंगे इसमें गैपिंग देख लो। तो यहाँ पर कितने की गैपिंग है, 1 की। यहाँ पर कितने की गैपिंग है, 1 की। यहाँ पर 2 की, 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है बच्चों, देखेंगे 4, यानी कि 2 5 5 2 10 6, यानी 6 का डिफरेंस है। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है इन दोनों के मध्य में, 4 का डिफरेंस है। कितने का, 4 का डिफरेंस है। और यहाँ कितने का डिफरेंस है इन दोनों के मध्य में, 5 और ये है 18, 18 प्लस 15। अब देखिए यहाँ पर कोई ऑर्डर बनना नहीं बनना बच्चों, ये चीज ध्यान रखें। तो देखिए इस टाइप में कोई नहीं बनना, कोई ऑर्डर नहीं बनना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है
जो इसमें दिया गया है कि मिसिंग नंबर का, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बच्चों मिसिंग नंबर का, ये हमें मिसिंग बताना है कि इसमें मिस नंबर कौन सा, यानी कि रॉन्ग नंबर बताना है, क्योंकि ये रॉन्ग नंबर बताना। तो इसमें आपको निकालना है कि गलत संख्या कौन सी है, तो गलत संख्या को आपको देखना है कि गलत संख्या नंबर, और यानी कि इट मीन्स रॉन्ग नंबर। तो देखेंगे यहाँ पे बच्चों ये चीज को, तो रॉन्ग नंबर आपको कैसे पता लगेगा, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, और 2 है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ 2 गुना बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए 2 गुना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 2 4 गुना बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा है 5 4 9, यहाँ पर ये डिफरेंस नहीं है, इनका गैप करे 5 और 5 10 6 करे। तो आगे चेक करें बच्चों, आगे चेक करके देखें कि ये कौन सा संख्या है, यहाँ पे रॉन्ग नंबर कौन सा है। तो देखिए यहाँ तक तो कोई नहीं है, 1 2 यहाँ से, यहाँ पर +2 3 5 11, यहाँ पे देख लो कहीं मिस्टेक तो नहीं है, यहाँ पर इतना जोड़ा। तो अब देखिए यहीं से ये गड़बड़ी हो रही है, यहाँ से ये गड़बड़ी है, यहाँ पर 2 है 3 है, यहाँ पर 5 है, 5 है, तो यहाँ पे इसकी वजह से ये गड़बड़ी हो गई, ये यहाँ पे ये गड़बड़ है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए ये देखिए, यहाँ पे 24, तो इसके वजह से ये भी गड़बड़ी हो जाएगी, यहाँ पे ये चीज का आप ध्यान रखें। तो देखें इसमें क्या होगा, देखें बच्चों आज समझ नहीं आया। अब देखेंगे यहाँ पे जो 1 की गैपिंग है, यहाँ पे 2 की गैपिंग है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, इन दोनों में 4 का होना चाहिए, तो यहाँ पे कितनी संख्या आना चाहिए, 9 होना चाहिए, 9 आना चाहिए, और यहाँ पर कितना आना चाहिए, चलिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे से बना दे रहा हूँ, या इसी टाइप से कर दे रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर 4 है, और 4 का यहाँ पर इसमें जोड़ा तो 9 हो गया, और 9 इसमें जोड़ने पर अब देखिए इसका देखेंगे यहाँ से कौन सी, तो यहाँ पे ये नंबर ये जो है ये मिस हो रहा है, कौन सी संख्या हो रही है मिस, ये मतलब ये गलत नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है, क्योंकि ये रॉन्ग नंबर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कौन सी संख्या आना चाहिए ये देखना आपको चेक करके, यहाँ कौन सी संख्या होना चाहिए। इसको बच्चों कैंसिल कर दो क्योंकि ये समझ नहीं आया। अब देखेंगे यहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है इसमें, तो यहाँ पर कितना 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है बच्चों, 5 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर कितने का डिफरेंस है,
निकालना है, यानी कि गलत संख्या। तो यहाँ पर गलत संख्या का जवाब देना कि गलत संख्या कौन सी। अब देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस कितना है। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे, इन दोनों संख्या। तो यहाँ पर 3 तो ये आ गया, यहाँ के 12 में से 9 गया 30, और यहाँ 6 में से 3 गया 33। अब इसके आधार पर निकालेंगे, सही तरीके से समझें यहाँ पर। अब देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट में, तो ये संख्या की वजह से ये सारी चीजें गलत हो रही हैं। यहाँ पर 2 है, अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकालो, दोनों का डिफरेंस 1 आएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, तो यहाँ का डिफरेंस 2 होगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, तो इसी ऑर्डर में इसका ये डबल हो रहा है, तो यहाँ पर भी ये डबल होना चाहिए, यहाँ पर भी ये डबल होना चाहिए, यानी कि डबल अगर हम इसको करते हैं तो 4 होगा। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 9 होना चाहिए, यानी कि इनका दोनों का जो गैप है वो कितना होना चाहिए, 9। यहाँ पर जैसे इन दोनों का डिफरेंस है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 9 होना चाहिए। और 9 कब होगा, जबकि यहाँ पे जो संख्या है ये 22 होगी। कब होगी, 22। तो यहाँ पर आंसर जो 22 आना चाहिए। अब देखिए, क्योंकि ये जो संख्या है यहाँ पर 4 है, अगर मैं 9 में कितना जोड़ दूं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें ये जो संख्या 22 में अगर मैं 17 जोड़ता हूँ, तो 17 जोड़ने पर बच्चों क्या आएगा, यानी कि 22 में 17 जोड़ देता हूँ तो ये संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर इसके स्थान पर तो ये संख्या आपकी रॉन्ग हो जाएगी, और आंसर क्या आएगा इसका, ये 22 आएगा। ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ से देखेंगे ये क्वेश्चन यहाँ पर, तो यहाँ से इनका दोनों का डिफरेंस, अब दोनों का डिफरेंस कितना बनना बच्चों, यहाँ पर देखिए 2 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। तो अगर इन दोनों का अगर डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पर इसको कैंसिल कर देना, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 गुना है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर कितना होगा, 8 होगा, और यहाँ पर कितना होगा, 8 होगा, और यहाँ पर कितना होगा, 16 होगा। कितना होगा, 16 होगा। अब देखेंगे यहाँ पर क्योंकि 17 और ये ऐड कर देंगे तो 33, इन दोनों का डिफरेंस है। तो इस तरह से ये ऑर्डर करके इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो बच्चों आगे जो नेक्स्ट क्लास को आप देखें, क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। बाकी तो साधारण सिंपल क्वेश्चन तो आप कहीं भी किसी भी किताब में किसी भी गाइड में कहीं भी कुछ मिल जाएंगे, लेकिन आजकल क्या है कि बच्चों बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने जो सिंपल क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर ना लेकर के थोड़े से क्लिष्ट क्वेश्चन लिए हैं, तो कि इस तरह के जो क्लिष्ट क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा इसमें माइंड ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्योंकि आजकल की परीक्षाओं में और अच्छे लेवल की परीक्षाएं या बैंकिंग की जो परीक्षाएं और आजकल एसएससी की भी परीक्षाओं में इस टाइप के थोड़े, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहले क्वेश्चन थे सीधा स्क्वायर कर दिया, एक कम एक ज़्यादा है, या क्यूब वाले, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो आजकल जो बहुत अच्छे ट्रेंड है, तो आजकल कंपटीशन भी जाता है, तो वो चेक करना चाहता है कि आपको कितना नॉलेज है। तो इस तरह से आप बच्चों इनको बार बार प्रैक्टिस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट करें, ठीक है। क्योंकि बेटर क्वेश्चन के साथ आपके साथ मैं भी